नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद हिंदू पर। साथियों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में आय तथा व्यय से संबंधित एक दो प्रश्न को सॉल्व किए थे और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए सॉल्व करते हैं। आजकल ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, बाकी शेष आय का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है और फिर बची हुई आय का 10% दान देता है। इस प्रकार अब उसके पास कुल 10,080 रुपए बचते हैं। तो उसकी आय क्या थी? हमें फाइंड क्या करना है, उसकी इनकम क्या थी। आइए सॉल्व करते हैं। अपनी आय का 20% देता, सबसे पहले हम उसकी आय मान लेते हैं 100 रुपए थी। मान लो उसकी आय 100 रुपए थी, ठीक है। 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, ठीक है। 100 में से यानी कि 20% 20 रुपए अपने बड़े पुत्र को दे दिया। और फिर क्वेश्चन में बाकी शेष आय का, जब 100 में से 20 रुपए अपने बड़े पुत्र को दे दिया, बचा कितना? उसके पास 80 रुपए बचा, यानी कि 80 रुपए, ठीक है। शेष आएगा 30%, यानी कि 80 रुपए का 30%। 80 रुपए का 30% कितना होगा? 0 से कट जाएगा, 24 रुपए। 20 रुपए अपने बड़े पुत्र को देता है, 24 रुपए छोटे पुत्र को देता, और फिर बची हुई आय का 10% दान देता। हमारे पास बचा कितना? देखिए 20 और 24, 44 हुआ। बचा कितना? 56 रुपए बचा है। 56 रुपए का 10% दान देता है। 56 रुपए का 10% कितना होगा? 5.6 होगा। देखिए कैसे, 5.6। इस प्रकार उसके पास कुल 10,080 रुपए बचते हैं। देखिए कितना खर्चा हुआ इसका, 20 यहाँ, 24 यहाँ, 5.6 यहाँ, 20, 24, 44, 5, 49, 49.6 रुपया खर्चा कर दिया है। बचा कितना? 50.4। 100 में से घटाएंगे ना, 50.4 बचा है। जब हम 100 माने थे तो 50.4 रुपए बचा है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बचत हो रही है? 10,080 रुपए की बचत हो नहीं रही, यानी कि 50.4 जो है 10,080 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो उधर एक जीरो बढ़ जाएगा। 504 इक्वल टू, ठीक है। देखो 504 से 1 जाएगा, दूना 1080 होता। 504 दूना 1080, नहीं 1008, 200 हो गया। हम आए उसकी 100 माने थे तो इसको 100 बना लेते हैं। 20,000 रुपए उसकी जो आय थी, 20,000 रुपए थी। अब देखिए यहां से हम लोग 60 तरीके से सॉल्व करते हैं, इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 20 रुपए बड़े पुत्र को देता है, 24 रुपए छोटे पुत्र को देता है, यानी कि टोटल दिया कितना? 44 रुपए दिया। बचत कितना हुआ? 56 रुपए का बचत हुआ, यही तो ना। और देखो यहाँ से बची हुई आय का 10% दान देता है, यानी कि 56 रुपए का और 10% दान देता है। 10% दान दे दिया, यानी कि बचता कितना? 90% बचता है। तो हम लिख सकते हैं 56 गुणे 90/100 बराबर 10,080 रुपए, ठीक है। यहाँ 0 से काट देते, 9 से काटेंगे, एक बार जाएगा 10 हुआ, फिर एक बार जाएगा 9 दूना 18। यहाँ देखिए 56/10 बराबर 1120। एक काट दे, 56 से 1 होगा, 56 दूना 112, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 200, एक की वैल्यू 200 हो जाएगी। हम उसकी 100 माने थे तो इसको 100 बना लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 20,000 रुपए। जो उसकी आय थी वो 20,000 रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? हमें बचत फाइंड करना है। यहाँ आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसकी आय, सबसे पहले हम उसकी आय को 100 रुपए मान लेते हैं। 100 रुपए मानने से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। खर्च 80% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए खर्च कर देता है। अब क्या क्वेश्चन में है? उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, कितना होगा? 37 दूना 74, 1 75, 75/2। % हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाएगा तो 2 गुणे 100 हो जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 3/8। और ऐसे भी हम इसको देख सकते थे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 12.5 का 3 गुना है तो 1/8 का हम लोग 3 गुना कर देंगे, 3/8 आ जाएगा। वृद्धि हो रही है,
यानी कि 3/8 है तो 11/8 हो जाएगी। वृद्धि के लिए हम लोग 8 में 3 जोड़ देंगे ना, 8 यूनिट है पहले, 3 यूनिट की वृद्धि हो रही तो 11 हो जाएगी। तो 80 का जो है 37.5% निकालने के लिए 80 में 11/8 से गुणा हो जाएगा, काटेंगे 10 हो जाएगा 110 रुपया। पहले जो उसका खर्च था 80 रुपए था, जब उसके खर्च में इतना की वृद्धि हुई तो 110 रुपए खर्च करने लगा। और आगे क्वेश्चन में क्या है, उसके आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगी। वृद्धि हो रही है तो हम लोग आय में 100 गुणे 7/6 कितना होगा 700/6, छोटा कर देते हैं, 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे 350, 350/3 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ, पहले उसकी आय 100 रुपए थी, जब उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई तो उसकी आय 350/3 रुपए हो गई। और जब खर्च में वृद्धि हुई, पहले उसका खर्च 80 रुपए था, अब 110 रुपए हो गया। हमें फाइंड क्या करना, बचत। बचत कैसे आता है, जितनी आय रहती है उसमें से हम खर्च को माइनस करते हैं तभी तो हमारा बचत आता है। जैसे कि यहाँ 100 रुपया कमाता है, 80 रुपए खर्च करता है, कितना बचता है 20 रुपए। वैसे यहाँ भी 350/3 में से जब 110 माइनस करेंगे तभी तो हमारा बचत आएगा। तो माइनस करते हैं, 350/3 माइनस 110 कितना होगा, देखो कितना, 350 330 हो जाएगा, 20/3। ये जो है 20/3 रुपए उसकी बचत हो गई। लेकिन हमसे पूछा गया परसेंट बचत, देखते हैं हम 20/3 परसेंट बचत निकालने के लिए जितना बचता है उतना बटे टोटल आय उसकी। वर्तमान टोटल आय कितनी है 350/3, तो गुणा कर देते हैं, इसमें भाग देंगे तो ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 350 हो जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100, इसको काट देते हैं, 2 से जाएगा नहीं, इसको इससे काटते हैं, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा 40, देखो 4 से 10 में गुणा होगा 40/7, 7 25 35, 5 सही 5/7%। इसकी बचत जो होगी 5 सही 5/7% होगी। एक बार और देखते हैं, हम लोग उसकी आय को 100 रुपए मान लेते हैं और 80% खर्च करता है, यानी कि 80 रुपए खर्च कर देता है। क्वेश्चन में है 37.5% की वृद्धि उसके खर्च में हो जाती है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होगी, वृद्धि हो रही है, हम 8 में 3 जोड़ देंगे, निकालने के लिए 80 गुणे 11/8 हो जाएगा, खर्च 110 हो जाएगा। पहले वो 80 रुपए खर्च करता था, जब इतने की वृद्धि हुई तो 110 रुपए खर्च करने लगा। इसी प्रकार उसके आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर देंगे, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगी। 100 में वृद्धि हो रही, 6 में ऐड हो जाएगा 7/6, 100 गुणे 7/6 कर लेंगे, काटेंगे 350/3 आ जाएगा। आय 350/3 है, ये हमारी वर्तमान आय है, और वर्तमान खर्चा कितना है 110 है। दोनों घटा देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा। बचत कितना आएगा 20/3। इसको परसेंट में बदलने के लिए 20/3, हमारी जो अफकिया है वर्तमान आय 350/3 है, करेंगे गुणे 100, आंसर हमारा आ जाएगा 5 से ही 5/7%। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौशल ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उससे ज्ञात हुआ यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था, तो कौशल का वेतन कितना है। सॉल्व करते हैं। कौशल ने अपनी मासिक वेतन का 45%, यानी कि अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो 45 रुपया ही खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, 45% खर्च करने का निर्णय लिया, और वह खर्च कितना रुपए में कर रहा है 11,475 रुपए। ठीक है, 11,475 रुपए। जब वह 11,475 रुपए खर्च कर देता है तो उसे ज्ञात होता है कि यह धन उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 45% नहीं है, ये तो 60% हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, यह धन उसके द्वारा खर्च किए, उसके द्वारा मतलब 45% खर्च करना था, उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का, यानी कि 45% का 60% जो हो जाएगा 11,475 रुपए हो जाएगा। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 45/100 गुणे 60/100 बराबर 11,475 रुपए। 0 से 0 काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से काटते हैं, 2 3 6
अब देखिए 9 है 3 है तो 9 से यहाँ काट देते हैं, कितना होगा 9 से एक बार जाएगा 2 बच्चा 24 हुआ, 9 दूना 18, कितना बचा 7 हुआ, कितना 67, 9 7 63, 4 बचा 45 हो जाएगा, 9 पचे 45। ठीक है, अब यहाँ 3 बचा, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 7 बचा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 बचे 15, कितना बचा 425, और यहाँ है कितना 100 है तो गुणा हो जाएगा तिरछा, 425 00 42,500 रुपए। उसका वेतन कितना था 42,500 रुपए। एक बार और देखते हैं, 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है 45%, लेकिन वह खर्च कितना कर देता है 11,475 रुपए। जब वह इतना रुपए खर्च कर देता है तो उसे पता चलता है कि यह धन तो 60% है, जितना उसे खर्च करना चाहिए था यह उसका 60% है, यानी कि 45% का 60% इसके बराबर हो जाएगा। बस वही हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो होगा 42,500 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 4800 रुपए बढ़ जाती है और आय की दर 12% से 10% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इन दोनों परिस्थितियों में 20% आयकर मुक्त है, तो व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है। सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति की आय 4800 रुपए बढ़ जाती है, हम लोग मान लेते हैं उसकी आय जो पहले थी x रुपए थी, 4800 बढ़ रही है यानी कि x प्लस 4800 रुपए। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, आय की दर 12% से 10% हो जाती है, यानी कि x गुणे 12% x प्लस 4800 गुणे 10%। यही तो क्वेश्चन में कहा गया ना, 12% से 10% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है तो हम लोग बराबर कर देते हैं। ठीक है, दोनों परिस्थितियों में 20% आयकर मुक्त है, यानी कि 20% उसे कोई टैक्स नहीं देना। देना कितने पे, 80% पे। इधर भी वही होगा, 80 पे देना उसको, 80%। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी 2 से 6 5, गुणा करा लेते हैं, 6x बराबर 5 से गुणा होगा तो 5x प्लस 00 ऐसे लिख देते हैं, 5x 40 0 4 बचा, 5 चौके 20 4 24,000 रुपए। इधर देखिए आएगा 5x कैंसिल घट जाएगा तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 24,000। ये तो x की वैल्यू है ना, ये उसकी इनिशियल सैलरी है, लेकिन हमसे पूछा क्या है वर्तमान आय कितना है, यानी कि x में 4800 ऐड हुआ है ना, हम माने हैं तो इसमें भी हम लोग 4800 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 28,800 रुपए। ये उसकी वर्तमान आय होगी 28,800 रुपए। एक बार और देखते हैं, हम मान लेते हैं पहले उसकी आय x रुपए थी, 4800 की वृद्धि हो रही है, x प्लस 4800 हो जाएगी। अब जो उसका रेट है 12% से 10% हो जा रहा है, यानी कि x गुणे 12% और x प्लस 48 गुणे 10%, और वह 20% आयकर मुक्त है, यानी कि उसे 20% पे कोई आय नहीं देना। देना कितने पे, 80% पे, और जो रेट होगा 12%, इधर भी वही 80%, इसका रेट जो होगा 10% होगा। तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 6, इसको 2 से काटेंगे 5, गुणा कराते हैं 6x, इधर 5x 4800 में होगा तो 24,000 हो जाएगा, x का जो मान होगा 24,000 आ जाएगी। उसकी इनिशियल सैलरी होगी जो हम माने x, लेकिन वर्तमान पूछा गया तो x में 4800 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो होगा 28,800 रुपए आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे हमने उन सभी को सॉल्व करा दिया है। अब आप लोग सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। हमारा नेक्स्ट टाइप है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंक से 45 अंक अधिक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी। हमें फाइंड क्या करना है, उत्तीर्ण अंक फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। 20% अंक प्राप्त किया, 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर हम इसको 30 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा। यही तो कहने का मतलब हुआ, 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि ये 30 नंबर और पा जाए तो पास हो जाएगा। ठीक है,
और क्या है, दूसरा विद्यार्थी जो है वो 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 45 नंबर अधिक पाता है। यानी कि अगर इसको हम 45 नंबर कम भी दे तब भी वो पास हो जाएगा। 35% 45 अंक से अधिक पास हो रहा है ना, यानी कि अगर ये 45 नंबर कम भी पाए तब भी पास रहेगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो कितना आएगा, 15%, दोनों ऐड हो जाएगा 75। 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 25। पूर्णांक देखते हैं, सबसे पहले 100 बना लेते हैं इसको, तो 20 से गुणा होगा दोनों साइड, 20 से इधर भी 20 से इधर भी, 20 पंचे 100, 100% बराबर 500। जो हमारा 500 है टोटल मार्क्स है, पूर्णांक है 500 टोटल मार्क्स है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया, कितने अंक की आवश्यकता है उसे पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, 20% और प्लस 30 नंबर, यानी कि 500 का 20% हम लोग निकाल दें। कितना होगा 500 का 20%, देखते हैं। 500 का 20% 100 होगा। और ऐसे भी परसेंट निकालने के लिए, 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक में 10 लगा देते हैं। 10% 50 हो जाएगा, तो 20% 100 हो जाएगा डायरेक्ट भी। 100 में 30 नंबर जोड़ देते हैं, 130 नंबर। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि उसे पास होने के लिए 130 नंबर की आवश्यकता होगी। और जो हमारा ये 500 है ये तो पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता होती है। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। सॉल्व करते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, 35%। ठीक है, एक अभ्यर्थी 40 अंक पाता है, ठीक है 40 पाया, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि जो परीक्षार्थी है 40 नंबर पाता है, फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। हम इसको 30 नंबर और दे देते हैं। कितना पाया, 70, और आवश्यकता कितनी है, 35%। लेकिन ये फेल हो जा रहा है, छोटा कर देते हैं, 1 हो जाएगा, 35 से 1 होगा, 35 दूना 70। अधिकतम अंक पूछा है, यानी कि टोटल मार्क्स, इसको हम लोग 100% बना लेते हैं। 100% की टोटल मार्क्स 200 आंसर, यही हमारा टोटल मार्क्स होगा। एक बार और देखते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है। ठीक है, 35% अंक की आवश्यकता हम लोग लिख दिए 35%। एक अभ्यर्थी 40 अंक पाता है, 40 पाया, और फिर भी वह 30 से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 30 नंबर या और पाए तभी तो पास होगा। 40 नंबर पाता है लेकिन फिर भी वह अनुत्तीर्ण रहता है। जब 30 नंबर और पाएगा तब वो पास हो जाएगा। यानी कि जो 35% होगा वो 70 के बराबर हो जाएगा। हमें अधिकतम अंक फाइंड करना है, यानी कि टोटल मार्क्स, तो काट देंगे 1, इसको 100 बना लेंगे, 200 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 200। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अभी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टाइप में, सबको सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग भी अपने प्रश्न को सॉल्व करिए, जो भी ना आए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे, और वो भी बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।